चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर होता है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए इसका डेफिनेशन आप देख लो। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के किसी एक प्रकार के आइसोटोप का कुल मास होता है, यानी कि जैसे नाइट्रोजन का 2 आइसोटोप हो जाता है N14 और N15, तो उसमें से किसी एक का आप एटॉमिक मास निकालिए या दोनों का अलग अलग निकालिए, वो एटॉमिक मास ही कहलाएगा। ठीक, जैसे नाइट्रोजन का देख लो, 2 आइसोटोप होता है, तो नाइट्रोजन N14 का हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन N14 में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो जाता है। तो इन दोनों का मास आप AMU में लो, यानी कि प्रोटॉन का मास AMU में लो तो यह इतना होगा और न्यूट्रॉन का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये निकल जाएगा आपका, ये निकल गया आपका कितना, टोटल मास इतना AMU निकल गया। लेकिन हम अक्सर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं, जिसमें अक्सर ये जानते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कम ही होता है टोटल मास न्यूक्लियस का, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में कुछ मास जो होता है वो कम हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी में वो खर्च हो जाता है, ऐसे समझिए। इसी वजह से इसका एक्सपेरिमेंटली मास नाइट्रोजन का होता है ये इतना हो जाएगा 14.0030, और ये टोटल आप सभी 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन को लेकर के निकालिएगा तो इतना होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रायोगिक रूप से इतना होता है। तो यह इसका मास हो गया N14 का। क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सभी मासों का योग होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो इस वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। अब चलिए इसी में अब पढ़ेंगे एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है? यह एक तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी आइसोटोप के द्रव्यमान का औसत होता है, जिसे उनकी प्रकृति के अनुसार वेटेड एवरेज के रूप में लिया जाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से कितना % वो उपलब्ध है उसको भी मैथमेटिकली रूप से उसमें लिखना पड़ता है। जैसे देख लो, नाइट्रोजन N14 का मास अभी जो हम निकाले थे यहाँ पे इतना होता है, तो N14 का ये मास, इसकी प्रकृति में 99.63% उपलब्ध है। इसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो ये इतना हो जाएगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन 15 एटॉमिक मास कितना होता है? इतना होता है, प्रायोगिक रूप से है ये। और इसकी प्रकृति में उपलब्धता कितनी है? ये है, इसकी प्रकृति में इतनी उपलब्धता है 0.37%। तो यह इतना हो जाएगा फ्रैक्शन रूप से। और एटॉमिक वेट का जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसे उनकी प्रकृति मौजूदगी के अनुसार वेटेड एवरेज के रूप में लिया जाता है, इसमें आप एक आइसोटोप को, यानी कि किसी एक आइसोटोप को फ्रैक्शन एविडेंस ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप दोनों को लो। तो नाइट्रोजन N14 प्राकृतिक रूप से कितनी उपलब्ध है? इतना फ्रैक्शन रूप में। और इसका एटॉमिक मास कितना है? तो इतना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और प्लस, अब दूसरा आइसोटोप भी है, जितना आइसोटोप आते जाएगा उसको प्लस करते करते आगे लिखते जाओ। तो अब नाइट्रोजन 15 का प्राकृतिक उपलब्धता इतनी है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो इतना हो जाता है। तो उसको और उसकी एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके फिर अब इन दोनों को ऐड कर दो तो यह इतना हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट इतना हो गया और नाइट्रोजन 14 का एटॉमिक मास ये, और 15 का एटॉमिक मास ये हो गया। एटॉमिक मास ये 15 का और 14 का इतना, और दोनों का मिला करके एटॉमिक वेट जो बनता है वो इतना हो जाता है। तो आप ऐसे ही निकालोगे एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, आप दोनों यहाँ से समझ सकते हो।